टुडे विल सी चैप्टर नंबर 5 एडेप्टेशंस मतलब अनुकूलता। अपने आप को किस तरह से ढालते हैं सब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हाउ एनिमल्स सर्वाइव, जानवर कैसे जीते हैं। देखते हैं जानवर हर टाइप के तो पानी में भी रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ बहुत ठंड में रहते हैं, कुछ बहुत गर्मी में रहते हैं। इस तरह से अलग अलग, तो किस तरह से कैसे ढल जाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ एक्टिविटी यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं। सर्कल द एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड विद अ रेड क्रेयॉन। रेड क्रेयॉन से आपको वैसे एनिमल्स को सर्कल करना है जो लैंड पे रहते हैं। दोज दैट लिव इन डेजर्ट विद ग्रीन क्रेयॉन, और ग्रीन क्रेयॉन से जो डेजर्ट में रहते हैं उनमें सर्कल करना है। एंड दोज दैट लिव इन वाटर विथ अ ब्लू क्रेयॉन, और ब्लू क्रेयॉन से जो वाटर में रहते हैं उनको आपको सर्कल करना है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि दुनिया में प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी पाए जाते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम अदर्स लिव इन वाटर। सम लिव इन द हॉट डेजर्ट्स एंड सम इन कोल्ड पोलर रीजन्स। जैसे कि कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म एरिया जैसे कि डेजर्ट में रहते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया जैसे पोलर रीजन्स, अर्थ के दो जो पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ रहते हैं। द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट वर्ड देखिए, नया वर्ड है। हैबिटेट का मीन्स कोई भी जानवर जहाँ पे वो बड़ा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, उस एरिया के अनुकूल रहता है, वो उसको हैबिटेट कहा जाता है। उस एरिया को हैबिटेट कहा जाता है उस एनिमल का। ओके, वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब हैबिटेट्स को लेके किस तरह से हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग, वो हम देखेंगे। नंबर 1, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स जो लैंड पे रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, डॉग्स, और ये सब जो हम आसपास देखते हैं अपनी ज़मीन पे रहने वाले आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं जानवर उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल फिश, व्हेल, टर्टल, ऑक्टोपस, ओके, स्टार फिश हो गए, जेली फिश हो गए, ये सब वाटर में ही रहते हैं, आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। एम्फीबियंस, अब ये देखिए एम्फीबियन, आप वाटर एनिमल्स के बारे में आप देख रहे हो। वाटर एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। वाटर एनिमल्स को आपने एग्जांपल देख लिया। अब एम्फीबियंस देखिए। एम्फीबियंस मीन्स एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ जानवर पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रह सकते हैं, है ना। ऐसा किसी जानवर का नाम जानते हो? जैसे कि फ्रॉग हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड्स। टोड फ्रॉग का ही एक दूसरा अलग रूप है, टोड कहलाता है। सैलमेंडर्स एक्सेट्रा एम्फीबियंस, फाइन। और इसमें टर्टल भी आ गया, टॉर्टोइस, वो भी एम्फीबियन में आता है। आर्बोरियल एनिमल्स, अब आर्बोरियल एनिमल क्या होता है देखिए। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। कुछ जानवर ज़्यादातर समय अपना ट्री पे गुजारते हैं, ट्री पे रहते हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन पे भी नहीं, ट्री पे रहते हैं, तो उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि मंकी, ठीक है, मंकी ज़्यादातर आपको पेड़ों पे ही दिखेंगे। चल लेते हैं वो, ज़मीन पे कूदते फांदते हैं, घरों पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका ट्री पे जाता है। गिबॉन एक मंकी का दूसरा, आप मंकी नहीं बोल सकते उसको, गिबॉन मतलब उसी टाइप का है गिबॉन। चिंपैंजी एंड ट्री लिजार्ड, ट्री पे रहने वाले लिजार्ड आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल। ऐसे एरियल एनिमल्स के नाम जानते हो आप? सबसे इजी बर्ड है ना, ज़्यादातर आप देखोगे कि वो हवा में उड़ते रहेंगे। बर्ड्स, बैट्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स, फाइन। हवा में जो जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब हो गए आपके एरियल एनिमल्स। एडेप्टेशन, अब एडेप्टेशन क्या होता है देखिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडीज टू लिव इन देयर एनवायरमेंट।
एनिमल और प्लांट्स में, जानवरों और पेड़ों में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं अपने एनवायरनमेंट में जीने के लिए उनके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन? जो हमारा चैप्टर है जिसके बाद एडेप्टेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके तहत जानवर या फिर प्लांट की बॉडी जो है अपने आसपास जो उनका एरिया होता है उनके अकॉर्डिंग ही वो रहना सीख जाते हैं, उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स पनपते हैं। इस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग में जीना सीख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव। जानवर जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जीना सीख जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। अदर्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट बिकम एक्सटिंक्ट, और जो अडेप्ट नहीं हो पाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। ओके, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। अब एडेप्टेशन उनके रहन सहन के अकॉर्डिंग क्या क्या है देखिए, जानवर के एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Terrestrial animals like elephants, lions and tigers have legs to walk and run on the land. Terrestrial animals जैसे कि एलिफेंट हो गया, लॉयन, टाइगर्स, उनको लेग्स होते हैं वॉक करने के लिए और लैंड पे वो दौड़ सकते हैं, और ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं। दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन टू फील द चेंज इन देयर सराउंडिंग। उनके जो नर्वस सिस्टम होते हैं काफ़ी डेवलप्ड होते हैं और सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनके सराउंडिंग्स के चेंज को वो पहचान सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स हैव स्केल्स टू क्रॉल। कुछ एनिमल जैसे कि सांप, उसको क्या है पूरे बॉडी, वो देखते हो बॉडी रेंगता रहता है ज़मीन पे, तो उसके स्किन पे इतनी मुलायम नहीं होती, स्केल्स होते हैं, जैसे फिश को भी स्केल्स होते हैं, तो उस तरह से होती है, तो उनको क्रॉलिंग करने में आसानी होती है, रेंगने में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन डेजर्ट्स, माउंटेन्स, पोलर रीजन्स एक्सेट्रा। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं? डेजर्ट में रहते हैं, पहाड़ों में रह सकते हैं, पोलर रीजन्स जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो बहुत ठंडा, धूप बहुत कम पहुँचती है धरती सूर्य की, तो वहाँ रहने वाले इस टाइप के जानवरों को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। डेजर्ट्स, अब डेजर्ट्स में क्या है देखिए, डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड रैट्स आर फाउंड हियर। एनिमल, ज़्यादातर एनिमल में आपको क्या देखने का मिलेगा वहाँ, कैमल और चूहे। कैमल्स हैव अ थिक स्किन विथ वेरी लिटिल हेयर सो दैट दे डू नॉट लूज मच वाटर। अब देखिए कैमल का क्या एडेप्टेशन है, उतनी ज़्यादा गर्मी में रहने का, पानी भी जल्दी नहीं मिलता है, तो उनकी जो स्किन होती है ना काफ़ी थिक होती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है, जिससे कि और पानी, और शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो उनके स्किन पर से, ठीक है, उनके बॉडी में से। देयर फ्लैशी सोल्स हेल्प देम टू मूव ऑन सैंड। और जो पाँव जो होते हैं उनके नीचे के फ्लैट फुट बोल सकते हो, जो बहुत फ्लैट और स्पंजी होते हैं, तो जिससे कि वो रेत में आराम से चल सकते हैं, गरम गरम रेत होती है फिर भी आराम से चलते हैं। दे हैव लॉन्ग आई लैशेस दैट प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स। और वहाँ क्या है, रेत ही रेत होती है, तो रेतीली आंधियाँ बहुत चलती है, तो इनकी आँखों की पलकें जो होती है ना, आई लैशेस बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिससे कि क्या, धूल जल्दी से इनके आँखों में नहीं जाएगी, ठीक है। और कैमल के साथ आप देखते हो हम्प देखते हो उनके बॉडी के ऊपर, है ना, कुबड़ जिसको बोलते हो, उसमें क्या है, उनको खाना पीना वो लोग उसमें जमा करके रखते हैं, उनका फैट उसमें कलेक्ट होता है एक्स्ट्रा, और जब बहुत दिनों तक रह सकते हैं ये बिना पानी के, कैमल्स जो है, इसीलिए कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। नाउ माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स आर क्वाइट कोल्ड। अब पहाड़ें जहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, और पोलर रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा, आप विश्वास भी नहीं करोगे इतना ठंड, बहुत ठंड होती है वहाँ। माउंटेन गोट्स एंड याक्स आर फाउंड ऑन माउंटेन। वहाँ गोट एक स्पेशल गोट है जिसे माउंटेन गोट बोलते हैं, और याक, इस तरह के जानवर वहाँ पे। तो वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनकी रेशे, उनकी जो बॉडी के हेयर्स हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स लिव इन पोलर रीजन्स। तो अभी आपने देखा कि माउंटेन गोट्स और याक्स जो है वो माउंटेन्स में, और पोलर बियर और पेंगुइन्स ये पोलर रीजन पे पाए जाते हैं। पोलर रीजन बहुत ज़्यादा ठंडक वाला एरिया है,
दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। इनकी बॉडी पे, जो भी ठंड प्रदेश के जानवर हैं उनकी बॉडी पर बहुत मोटी ये फर बोल सकते हो, रुआन या रेशे, ये बालों, हेयर बहुत ज़्यादा पाया जाता है इनकी बॉडी पर। पोलर बियर, पेंगुइन, सील एक्सेट्रा, ये टाइप के जो हैं उनकी बॉडी को गर्म रखती है फर। हैव अ थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट कॉल्ड ब्लबर टू कीप देम वार्म। इन विंटर्स दे यूज द अंडर स्किन फैट एज वेल। कुछ जानवर जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन, सील जो ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेश में रहते हैं, उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है। इनकी स्किन के नीचे ब्लबर जिसको कहते हैं। ये क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा, जब ठंड होती है दुबक के बैठे रहते हैं तो इनकी ये फैट, इनको भूख नहीं लग देती है, मतलब अपना खाना वो वहाँ से इनको बॉडी को पूरा होता रहता है। एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक एनिमल्स। These animals have fins or limbs to swim in water. तो अब एक्वाटिक एनिमल्स में देखें क्या, तो इनकी क्या लिम्स, मतलब फिन पाई जाती हैं बॉडी में, और लिम्स तो स्विम करने के इनको अडेप्ट किया गया है, ये स्विम कर सकते हैं आराम से। फिन्स ऑफ फिश, फिश को फिन्स होते हैं, टर्टल्स के फ्लिपर्स होते हैं, और स्वान्स के वेब्ड फीट, इनके पाँव जो अलग होते हैं, डक के भी ऐसे ही होते हैं, तो आराम से स्विम कर सकें। देयर स्पेशल शेप ऑफ देयर बॉडीज दैट हेल्प्स देम टू स्विम, और बॉडी का शेप भी थोड़ा अलग होता है जिससे वो स्विम करने में आसानी होती है। मोस्ट ऑफ देम लाइक फिश एंड क्रैब्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। कुछ एनिमल जैसे कि फिश और क्रैब जो है वो गिल्स होते हैं उनके स्पेशली ब्रीथ करने के लिए। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जबकि वेल्स और डॉल्फिन जो है उनको लंग्स होती है। एडेप्टेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियन क्या था, जो लैंड पे और वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं, उनमें एडेप्टेशन देखते हैं क्या होता है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। तो क्या है, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है कि पानी में भी वो सांस ले सकते हैं। दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, और लंग्स भी प्रेजेंट होती है, तो क्या है वो लैंड पे लंग्स से सांस ले सकते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम, और स्विम करने के लिए उनकी फीट जो है वो स्पेशल तरीके से वेब्ड रहती है, जिससे आसानी होती है उनको स्विम करने में। फ्रॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स देन फ्रंट लेग्स विच हेल्प देम टू मूव ऑन लैंड। फ्रॉग्स देखते हो कैसे चलता है उछल उछल के, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पीछे के जो टांगे होती है वो काफ़ी मजबूत होती है आगे वाले से, तो उनको उछलने में काफ़ी काम लगता है। एडेप्टेशंस इन आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस है। एनिमल्स लाइक मंकी, गिबॉन्स, कोआला बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, लेग्स एंड टेल टू क्लाइंब अप एंड डाउन अ ट्री फॉर होल्डिंग इट्स ब्रांचेस। तो आर्बोरियल एनिमल्स में ज़्यादातर उनके हाथ, पैर और पूंछ, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, तो आराम से ये पेड़ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं बिना थके, बिना कुछ किए, बिना गिरे। They also have sharp claws and broad hip that provide them support while climbing. तो इनको स्पेशली पीछे का, बॉडी का पीछे पार्ट काफ़ी बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और क्लॉज जो होते हैं वो काफ़ी, जो पंजे होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, तो आसानी से उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है और बैलेंस बनी रहती है उनकी। एडेप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई, स्पेशली उड़ने के लिए सबसे पहले तो विंग्स चाहिए, तो विंग्स इन्हीं में है एरियल एनिमल्स में, तभी वो फ्लाई कर सकते हैं। देयर बोन्स आर होलो दैट मेक देयर बॉडीज लाइट, और इनकी बॉडी जो है काफ़ी हल्की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, मतलब अंदर ज़्यादा भारी नहीं रहे, अंदर खोखला होता है इनकी बोन्स। दे हैव बोट शेप्ड बॉडीज, बॉडी का शेप भी थोड़ा अलग रहता है, बोट शेप जैसे कि स्विमिंग के लिए चाहिए होता है वैसे ही हवा, दैट हेल्प देम फ्लाई इन एयर इजीली, और इस बॉडी का जो शेप है इसके कारण वो फ्लाई में, उनको फ्लाई करने में आसानी होती है। एडेप्टेशंस इन बिहेवियर। अब बिहेवियर में क्या एडेप्टेशन है देखते हैं। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड जो है, उनमें इनका क्या क्या बिहेवियर होगा देखते हैं। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है देखिए, ये नया वर्ड है। द डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर, लिजर्ड एंड फ्रॉग्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन।
ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जो ठंड में रहने वाले जो जानवर हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत लंबी सो जाते हैं, बहुत 3-4 महीनों तक वो सोते ही रहेंगे जब तक ठंड इतनी रहती है। तो ये एक एडेप्टेशन है, क्योंकि उस ठंड में वो बाहर नहीं निकल सकते, खाना नहीं मिलता है कुछ, तो क्या होता है बहुत लंबी स्लीप में चले जाते हैं और उनकी बॉडी में फैट जो जमी रहती है वो उनके बॉडी को न्यूट्रिशन देती रहती है। ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, और गर्मी जब आती है, थोड़ा जब गर्म मौसम आएगा, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा जब कम होगी तो ये बहुत सारा खाना खाते हैं। इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इन टू डीप स्लीप, और ठंड में क्या करें, इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करना है बाहर और आराम से गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। ये था हाइबरनेशन। तो ठंड के टाइम में जो सो जाते हैं, लंबी स्लीप में चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन कहलाता है। एस्टिवेशन क्या है? सम एनिमल्स इन डेजर्ट्स लाइक स्नेक टेक अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स, और गर्मी के टाइम में कुछ जानवर जो बहुत लंबी स्लीप में चले जाते हैं उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे कि स्नेक डेजर्ट में रहते हैं तो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या है, धरती के अंदर घुस के पड़े रहते हैं आराम से। दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, जबकि विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। नाउ माइग्रेशन क्या है? Birds like Siberian cranes living in extreme cold places like Siberia cannot survive in the cold winter. एक बर्ड है क्रेन, मतलब साइबेरिया की क्रेन, स्पेशल क्रेन्स है। साइबेरिया एक कंट्री है, वहाँ यहाँ की काफ़ी ठंड होती है, लेकिन जब वहाँ ठंड का मौसम आता है तो और भी ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। तो उस ठंड से बचने के लिए, मे बी उस ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो क्या है, वहाँ से उड़ के वो लाखों किलोमीटर दूर दूसरी जगह चले जाते हैं। सो दे लीव देयर होम्स इन विंटर एंड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो इतना ज़्यादा दूर उड़ के जाते हैं अपना खाना पीना ढूंढने के लिए, और ज़्यादातर ये साइबेरियन क्रेन्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस व्हेन विंटर एंड्स देयर, और वहाँ जब ठंड चली जाती है तो वो वापस वहाँ पे, इन लोग को मालूम रहता है टाइम ड्यूरेशन, सब आइडिया रहता है इन्हें। एडेप्टेशन है इस तरह का। सिमिलरली अदर एनिमल्स ऑल्सो रेगुलरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे ही कुछ जानवर जो हैं, दूसरे जानवर जो हैं वो रेगुलरली मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं। द रेगुलर मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम सर्टेन रीजन इज नोन एज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या हुआ कि ये जो इधर उधर जाना होता है, अपने एरिया से कहीं और जाते हैं, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। Humpback whales feed in polar regions but move to tropical oceans for breeding. अब एक वेल है, स्पेशल नेम है हम्पबैक, ये खाना पीना खाती हैं पोलर रीजन में, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो वो ट्रॉपिकल ओशंस में, मतलब दूसरे ओशंस में आ जाती हैं, जो नीचे की साइड जो है, पोलर रीजन से नीचे की साइड ट्रॉपिकल ओशंस में। ओके, एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस हैं? एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स के थ्रू भी मारे और खाए जाते हैं, जैसे कि लॉयन जो है वो डियर को खा जाएगा और भी दूसरे छोटे जानवरों को। सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज इन देयर सराउंडिंग, इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए अपने आसपास, अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से। लेट अस सी हाउ एनिमल्स अडेप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। अब अपने दुश्मनों से बचने के लिए क्या एडेप्टेशन है उसमें देखते हैं। नंबर 1, कैमोफ्लेगिंग। अब कैमोफ्लेगिंग क्या होता है? द कलर एंड शेप ऑफ सम एनिमल्स लाइक जेब्रा, लीफ इंसेक्ट्स एंड ग्रास हॉपर्स आर सच दैट दे मर्ज विद द सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेगिंग एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लेगिंग एनिमल्स। कुछ जानवर देखिए, उनकी बॉडी का रंग ही ऐसा होता है, डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं ना उसी के आसपास वो गुम हो जाते हैं, जल्दी दिखते नहीं है। देखिए ग्रास हॉपर, ग्रास में रहते हैं, ग्रीन कलर होता है सेम टू सेम, आपको दिखेगा ही नहीं एक नज़र में, बहुत मुश्किल से आपकी नज़र पड़ती है तभी दिखे। वैसे जेब्रा, जेब्रा का भी जो ये धारियाँ हैं ना, वो उसको बचाती है अपने दुश्मनों से। जब वो रहती है उस एरिया में तो वो मैच कर जाती है अपने सराउंडिंग में, दिखती नहीं है जल्दी। तो इस टाइप को, तो ये जो है कि ये दिखते नहीं है अपने डिजाइन, तो कैमोफ्लैगिंग कहते हैं ये वर्ड, और इन एनिमल्स को कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स कहते हैं। तो कैमोफ्लैगिंग मेक्स एन एनिमल हार्ड टू सी इन इट्स सराउंडिंग, दिस एडेप्टेशन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अ कैमिलियन चेंजेस इट्स बॉडी
color according to the surroundings to escape from its enemies. अब कैमलियन जो होता है, गिरगिट कहते हैं जिसे हिंदी में, वो अपना कलर चेंज कर सकता है बॉडी का. मतलब जब ग्रीनी एरिया में रहेगा तो हल्का ग्रीनिश उसका बॉडी हो जाता है, जब ज़मीन पे रहेगा तो ज़मीन जैसी कलर ले लेगा, दीवार पे आपके आएगा तो मतलब वो बाहर ही रहता है, सॉरी घर के अंदर जनरली नहीं, मतलब जिस एरिया में वो रहता है उस टाइप का कलर उसके बॉडी में आ जाता है, तो जल्दी वो दिखता नहीं है. तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है. आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में आर्कटिक फॉक्स होती है, वहाँ रहती है. ये आपका पिक्चर दिया हुआ है. दे हैव ब्राउन कोट इन समर. इनकी तो स्पेशल एक चीज़ है कि गर्मी के टाइम में उनको ब्राउनिश रहेगा बॉडी, कोट जैसा. लेकिन जैसे ही ठंड होती है, हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, तो उनका बॉडी जो है, उनके बॉडी पे वाइट फर आ जाते हैं, वाइट ही वाइट आ जाएगी, तो वो अपने सराउंडिंग से मैच हो जाते हैं. सेकेंड इज शेल्स एंड स्पाइंस. अब शेल्स और स्पाइंस देखिए. टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज. टॉर्टोइज को देखा है आपने कभी? ऊपर कितना हार्ड रहता है, रॉक जैसा, जबकि अंदर से वो निकलेगा फिर अपने नेक निकालता है, वो तो बहुत अंदर नाजुक होता है. वैसे स्नेल एक होती है, ऊपर से ऐसा कवर रहेगा, शेल रहेगा बहुत हार्ड, लेकिन अंदर बहुत नाजुक जैसी एक बॉडी रहती है. Porcupines and hedgehogs have sharp spines to protect them from their enemy. कुछ जानवर ऐसे हैं, hedgehog और porcupines, उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे लगे रहते हैं. बोलो, जिस तरह से मोर को पंख होते हैं वैसे इनको कांटे लगे रहती है. तो एनिमल्स जो दुश्मन, उनसे बचने के लिए ये सब एडेप्टेशन है. स्ट्रॉन्ग लेग्स भी एक तरह का एडेप्टेशन है. देखते हैं. सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ एंड ऑस्ट्रिचेस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. कुछ जानवर जैसे कि जिसमें डियर आता है, जिराफ आता है और ऑस्ट्रिच आती है, बहुत ज़्यादा मजबूत पाँव होते हैं इनके. दे कैन रन वेरी फास्ट वेन एवर दे सेंस एनी डेंजर. और जैसे ही इनको कुछ रिस्क नज़र आता है, आसपास डेंजर नज़र आती है, बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं वो, क्योंकि उनकी पाँवें बहुत लंबी और मजबूत होती है. पॉइजन. Animals such as bees and wasp have stings. कुछ जानवर जिसमें जहर होती है ना, तो ये क्यों होती है? दूसरे जानवरों से इनकी रक्षा के लिए. They use their stings to inject poison into the bodies of their enemies. उनको जैसे ही खतरा लगता है तो वो अपनी जहर जो है वो दूसरे के शरीर में डाल सकते हैं, किसी जानवर के. ठीक. एडेप्टेशंस फॉर फूड. अब खाने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस है, खाने में देखते हैं. Animals can also be categorized on the basis of their eating habits into the following 5 groups. 5 ग्रुप्स में बांटा गया है खाने के तौर तरीकों के लिए. नंबर 1, हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स मीन्स हम सब जानते हैं द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स. जैसे कि एग्जांपल काव, बफेलो, डियर. ओके, तो ये सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. तो इसके लिए क्या है, तो उनके आगे के टीथ जो है, फ्रंट टीथ, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, कटिंग बाइटिंग के लिए. ठीक है, कट कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्यू फूड. और जो बैक, तो बैक में जो टीथ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो चबा सके अच्छे से. कार्निवोर्स के लिए क्या है स्पेशली? कार्निवोर्स मीन्स एनिमल्स दैट ईट ऑन अदर एनिमल्स. फाइन, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. दे हैव शार्प टियरिंग टीथ. कैनाइंस जिसको कहते हैं, टियरिंग टीथ होती है और बहुत शार्प होती है. हमें भी कैनाइंस टीथ हैं, और लेकिन जो ये कार्निवोर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे और शार्प होते हैं उनके. फॉर हंटिंग एंड टियरिंग फ्लैश ऑफ देयर प्रे. तो शिकार का फ्लैश खाने के लिए उनको ये दांतों की ज़रूरत पड़ती है. कैनाइंस कहते हैं जिसे. ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स मीन्स द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट और एनिमल. तो क्रो, बेयर, ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोर्स एनिमल्स. हम लोग भी एक तरह के एनिमल हैं, तो हम भी ओमनीवोर्स में आते हैं. फिर क्रो आते हैं, बियर आता है. दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम जानते हैं ये कि बोथ प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं. लेकिन फिर ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. कुछ लोग खाते हैं नॉन वेज, कुछ नहीं खाते हैं. नाउ पैरासाइट्स. सम एनिमल्स लाइक lice and bed bugs live on the body of animals and suck their blood. कुछ एनिमल्स जैसे कि बेड बग्स, मतलब पहले
बेड में एक तरह की इंसेक्ट आ जाती है, बग्स कहते हैं जिससे, वो जब आप बेड पे सोता है कोई तो फिर आता है वो खून चूसने के लिए। ऐसे ही सिर में जुएँ पड़ जाती थी पहले काफ़ी, जुओं का नाम आज लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन पहले होती थी, और अभी भी जानवरों वगैरह में कहीं कहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में होते हैं, जनरली अपन सुनने को नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो दूसरों के बॉडी के ब्लड पे रहते हैं, जैसे उसमें एक मच्छर भी आया। सम एनिमल्स लाइक टेप वर्म एंड हुक वर्म लिव इनसाइड द बॉडी एंड गेट देयर फूड। कुछ जानवर तो हैं जैसे कि टेप वर्म है, हुक वर्म है, वो बॉडी के अंदर रह के अपना खाना लेते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो कुछ जानवर जो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के दूसरे बॉडी पर जीवित रहते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं। द एनिमल्स फ्रॉम विच पैरासाइट्स गेट देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। और एनिमल जिस जानवर से किसी से भी ले रहा हो खाना, किसी एनिमल से, उसे होस्ट कहा जाता है। फाइन, मतलब पैरासाइट जिस पे जीवित है वो होस्ट कहलाया। नाउ स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होता है? दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। स्कैवेंजर मतलब वो डेड एनिमल को ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वल्चर हो गया, हाइना हो गया। वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक टू टीयर द फ्लैश। वल्चर्स को जो उसकी चोंच होती है बहुत शार्प होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो फ्लैश उससे वो चीरता फाड़ता है। फाइन।